आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए बुक में लिखा गया द सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट माने पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट मीन्स होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल फ्यूचर मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट को सिंपल भी कहते हैं, इतना जान लीजिए। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम आपको पहचान क्या होती है उसको जान लीजिए। इस टेंस के भूतकाल में काम का होना पाया जाता है, इसमें समय नहीं दिया रहता। मतलब इसकी पहचान क्या है? पास्ट टेंस में आपकी बुक में देखिए लिखा गया है सब कुछ, आपको नोट्स में भी लिखवाया गया है, किताब से भी आप देख लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पास्ट टेंस की पहचान क्या? भूतकाल में कोई काम हुआ है। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस में कोई इसमें काम हुआ रहता है, ये ऐसा पाया जाता है, और समय नहीं दिया रहता है। अगर वही समय दे दिया जाएगा तो पास्ट का भी पास्ट हो जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे वह विद्यालय गया था, हाँ पास्ट में है कि वह कल विद्यालय गया था, तो मतलब ठीक है कल विद्यालय गया था तो एक ही बात बताया गया या वह विद्यालय गया था। लेकिन वही कह दिए कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। ठीक है, तो रोगी मरा था, कब मरा था? डॉक्टर के आने से पहले। इस तरह से उसमें उत्तर आएगा। ठीक है, वह दोपहर तक खाना खा चुका था। ठीक है, तो ये ईटन फूड बाइट मार। इस तरह से इसमें कोई ऐसा समय नहीं दिया रहता कि मतलब दो कार्य रहें, दो काम नहीं होते हैं, एक ही कार्य रहते हैं। तो आप पहचान सिंपली आप जान लीजिए, क्रियाओं के अंत में आ आता है, या आता है, ई, ये, था, थी, थे, ता, था, ती, थी, अथवा सका आते हैं। सका भी आता है क्योंकि सका में आ शब्द आ जाता है। सका की अंग्रेजी क्या होगी? कुड। कैन माने सकता हूँ, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में सका आता है, तो कुड होता है सेकंड फॉर्म। अब कुड के साथ डिड नहीं लगता, इतना जान लीजिए। ठीक है ना, तो यूज्ड के साथ डिड लगेगा, क्योंकि यूज्ड आपका जो है क्या है? मॉडल एक्सैलरी है, और ये भी मॉडल एक्सैलरी कुड भी है। तो जो मॉडल एक्सैलरी, ठीक है, कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, यूज टू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है। इन सभी बातों का भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद है निगेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल क्या मतलब कि क्या है इसमें? देखिए आप पहली बात तो इसकी सहायक क्रिया जान लीजिए, डिड है। आगे आपको रूल में दिया है बुक में, डिड इसकी सहायक क्रिया। डिड के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब देखिए उदाहरण अफर्मेटिव सेंटेंस वाले देखते हैं। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय पहले कर्ता, फिर सेकंड फॉर्म आती है, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन। सदैव कर्ता के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, पूरे टेंस में केवल दो ही टेंस ऐसे हैं जिनकी अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं लगेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म या यस या इस एक वचन के साथ, यहाँ सभी के साथ पास्ट सेकंड फॉर्म लगेगी। इस बात को ध्यान देना है। उदाहरण देखते हैं। तुमने मुझे एक कलम दिया, यू गेव मी ए पेन। वे लड़कियां अपनी गुड़ियों से खेली, दोज गर्ल्स प्लेड विथ देयर डॉल्स। यहाँ से एक अंग्रेजी विथ लगेगा, प्ले के साथ विथ लगता है। गुड़ियों के साथ खेली या गुड़ियों से खेली, बातें की हुआ। ये हिंदी हमारी भाषा में दोनों तरह से कर सकते। सीता ने मुझे हिंदी पढ़ाई, सीता टाट मी हिंदी। तो टाट माने पढ़ाई, मी मुझे क्या पढ़ाई? हिंदी। अगला रूल हमारा क्या कर रहा है? यदि वाक्य में सका, सकी, सके आदि शब्द आए तो उनके अनुवाद में कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इतना ध्यान देना, डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, और यूज टू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म। वह कल एक पत्र लिख सका, ही कुड राइट अ लेटर यस्टरडे। कल कभी भी आ जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा, ग्रामर का रूल है। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, जैसे कल कुछ शब्द हैं, जैसे यस्टरडे है, एगो है, लास्ट नाइट, लास्ट डे, यानी कि लास्ट आ जाएगा, एगो आ जाएगा। और इसके अलावा कोई भी सन रहेगा, जैसे भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तो भले इतना पहले की बात है लेकिन वो पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखा जाएगा। क्लियर? तो ही कुड राइट, यहाँ कुड कैन का सेकंड फॉर्म है। मैं उसे केवल 5 रुपये दे सका, आई कुड गिव हिम ओनली 5 रुपीज़। कुड मिस सका। वैसे आप कैन कुड का प्रयोग आगे फिर आप पढ़ेंगे, एक्सैलरी वर्ब पढ़ेंगे आप, मॉडल एक्सैलरी, प्राइमरी एक्सैलरी, उसमें आपको फिर पढ़ाया जाएगा। तो कैन का सेकंड फॉर्म कुड पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। तो पास्ट इंडेफिनिट पर किताब में दे दिया गया है, इसलिए आप इसको भी समझते चलिए, सकना की अंग्रेजी के लिए। संकेत यहाँ दिया गया है, संकेत का मतलब कोई हिंट दिया गया है आपको। वर्ब की सेकंड फॉर्म इस पुस्तक में पहले बताई जा चुकी है, यानी कि आप एक्सीलेंट को पढ़ोगे तो पीछे वर्ब वाले चैप्टर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये सब दिया गया, आप वहाँ से याद कर लेना जिसको कम आता है। था, थी के लिए वाज वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इतना जान लीजिए। था, थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था की अंग्रेजी वाज नहीं लगेगा। ठीक,
कहाँ लगेगा वो आपको पीछे पढ़ाया जा चुका ट्रांसलेशन की, ठीक है, शुरुआत में ही आपको पढ़ाया गया। वह गया ही वेंट होगा, वह गया था ही डिड गो हो गया, वह जाता था ही वुड गो हो जाएगा। इस टेंस का प्रयोग आदत प्रकट करने के लिए भी होता है, ये भी आपको बताया गया था। जैसे वह मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, तो इसमें आदत प्रकट होने वाले वाक्य की पहचान या करता था, आ करता था, ये सभी आते हैं, ठीक। या करता था, ये करते थे, ये करते थे, आ करता था, ये करती थी, ये करते थे। सी यूज टू टेल मी स्टोरीज, वह मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। इसका हो गया। अगला इसमें कुछ बातें जो बताई गई, यूज टू टेल के स्थान पे वुड टेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अतः अनुवाद निम्न प्रकार से भी कर सकते हैं। सी वुड टेल मी स्टोरीज, आजकल जैसे वुड मतलब होता क्या है कि यूज्ड टू के अलावा वुड से भी आदत बताई जाती है। वुड का प्रयोग गा गे गी के लिए भी होता है, आदत के लिए भी होता है, कई जगह पर होता है। आप वुड का प्रयोग पढ़ेंगे मॉडल एग्जालरी में, आपके चैप्टर में है ट्रांसलेशन के, तो वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाएगा। तो यानी यूज टू की जगह वुड का भी प्रयोग होता है। वुड का प्रयोग कोई काम भूतकाल में बार बार हो रहा है, कोई क्रियाकलाप, तब भी हम यूज टू के स्थान वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। वुड के साथ टू नहीं लगेगा, यूज के साथ टू लगेगा, बस इतना अंतर है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे आपको कैसे बताया, किंतु हम इसका अनुवाद इस प्रकार भी कर सकते हैं। सी टोल्ड मी स्टोरीज, वह मुझे कहानियाँ, टोल्ड माने सुनाती थी, लेकिन बात यह है कि ये सिंपली इसमें काम भी बताया जा सकता है। या करती थी, उसमें कन्फर्म है आदत, वह मुझे अब कहानी सुनाती थी, तो टोल्ड मी स्टोरीज आप इस तरह से बता सकते हो, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि हाँ उसको कहानी सुनाने का काम बताया जा रहा है, ठीक। आप एग्जैक्ट आदत को शो करना चाहते हो तो यूज टू लगा दीजिए या वुड लगा दीजिए। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 21 जो इसी पर आधारित है, इसको हम लोग हल करते हैं। आप लोग जो हल करके लाए हो मिला लीजिए, जो गलत है सही कर लीजिए, नहीं कर पाए हो तो आप सुन लीजिए, समझ लीजिए हाँ इसका क्या होगा। जो आपको कठिन लगे आप लिख भी सकते हैं, ठीक। नीचे वर्ड मीनिंग दिया गया, वहाँ से आपको हेल्प लेना है। पहला है, हमारे भाई ने एक पत्र लिखा, इसकी अंग्रेजी होगी आवर ब्रदर। आवर ब्रदर माने हमारे भाई ने, रोट माने लिखा, क्या लिखा, ए लेटर, एक पत्र, ठीक है। आवर ब्रदर, ब्रदर में यस भी कर सकते हैं, क्योंकि आवर मतलब हमारे मतलब कई लोग हैं, तो उनका जैसे 2-3 भाई हैं या बहन है, एक ही भाई है तो ब्रदर भी सही है, एक से ज़्यादा हैं तो ब्रदर्स भी सही है, इसमें कन्फर्म, तो इसलिए आप दोनों लगा सकते हैं, ठीक। आवर ब्रदर या आवर ब्रदर्स। रोट ए लेटर, क्या लिखा, आवर ब्रदर रोट ए लेटर, आवर ब्रदर रोट ए लेटर। वह कल स्कूल जा सकता था, तो कुड लग जाएगा, कुड माने सका या सकता था। ही कुड गो टू स्कूल स्टडी, ही कुड गो टू स्कूल, सकना का अंग्रेजी कुड होता है, कैन का सकता है कि जब कैन होता है तो सकता था का क्या ता था ती थे आ जाएगा तो कुड हो जाएगा। तुमने पत्र जला दिया, यू बर्नट, बर्न जो दिया फर्स्ट फॉर्म दिया है तो उसमें टी जोड़ देंगे, टू हटा देंगे, क्योंकि वो ना ने नहीं आता है तब टू लगता है, तो अब जला दिया में ना नहीं आ रहा है, वो टू हट जाता है, क्लियर। वो इन्फिनिटिव के हिसाब से मीनिंग दिया रहता है, तो आप जब हिंदी में भी ना ने नहीं आएगा तभी आप टू लगाएंगे, नहीं तो हटा देंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस वर्ब को लिखेंगे। ही हाँ, यू बर्नट द लेटर, बर्न में टी जोड़ देंगे, बर्नट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो वह कल अलीगढ़ गया, ही वेंट टू अलीगढ़ स्टडी। ध्यान देना, अलीगढ़ की स्पेलिंग बता दे रहा हूँ, ALIGARH, RH से ढ बनता है, अलीगढ़, आजमगढ़, नवगढ़, रामगढ़, ये सभी गढ़ जो हैं GARH से लिखे जाते हैं। चलिए आगे, उसने कल एक नाटक में भाग लिया, तो ही देखिए भाग लेना का अंग्रेजी में टेक पार्ट, तो सेकंड फॉर्म यहाँ लगना है तो टुक पार्ट हो जाएगा। ही टुक पार्ट इन ए ड्रामा, ड्रामा नाटक का अंग्रेजी दिया है, इन ए ड्रामा स्टडी। अगर टुक पार्ट ना लिखना चाहो, एक शब्द में आप पार्टिसिपेटेड भी लिख सकते हो, PARTICIPATED, पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड माने भी भाग लेना, PARTICIPATED। ही टुक पार्ट, इसका वाक्य फिर सुन लीजिए, ही टुक पार्ट इन अ ड्रामा स्टडी। एक बूढ़ा भिखारी उस बरगद के पेड़ के नीचे पिछले वर्ष बैठा करता था, तो इसकी अंग्रेजी एक बूढ़ा भिखारी थे, एन ओल्ड बेगर,
एन ओल्ड बेगर, BEGGAR रहेगा बेगर में, ध्यान देना है, AR रहेगा, बहुत लोग ER लिख देते हैं, गलत होता। BEGGAR, एक बूढ़ा भिखारी, एन ओल्ड बेगर। उसके बाद बैठा करता था कि अंग्रेजी होगा यूज्ड टू सिट, क्योंकि उसकी आदत बताई, आ करता था, बैठा में आ रहा है, यूज टू सिट, या वुड सिट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूज टू सिट, बैठा करता था, कहाँ बैठा करता था? उस बरगद के पेड़ के नीचे। इसकी अंग्रेजी होगी अंडर दैट बनियन ट्री। अंडर माने के नीचे, दैट माने उस, बनियन ट्री, अंडर दैट बनियन ट्री। कब बैठा करता था? लास्ट ईयर कर देंगे, पिछले वर्ष। अंडर दैट बनियन ट्री लास्ट ईयर, क्योंकि अंडर दैट बनियन ट्री आपका क्या है? स्थान है, तो पहले लिखा जाएगा, समय बताया जाएगा, लास्ट ईयर, लास्ट। अगला वाक्य आपका 7वां है, आज जोर से बारिश हुई थी। इट रेन्ड हैवली टूडे। जोर से बारिश होना कहीं जो होता है, रेन्ड के साथ हैवली लगा देते हैं, HEAVILY। रेन्ड हैवली, RAINED, रेन्ड हैवली, HEAVILY। रेन्ड हैवली माने होता है जोर से बारिश होना। कब हुए थे? स्टरडे, कल, सॉरी आज हुए थे तो टुडे कर देंगे, TODAY। इट रेन्ड हैवली टुडे। आगे है, राम के भाई ने मेरी पुस्तक चुराई। राम्स ब्रदर, राम के भाई ने, स्टोल माने चुराई, स्टील का सेकंड फॉर्म होगा स्टोल, जो किताब में दिया है, STOLE, स्टोल। स्टोल चुराई, क्या चुराई? माई बुक। मेरी स्टोलन थर्ड फॉर्म होता है, सेकंड की जरूरत है यहाँ, ये जोड़ देंगे स्टोल में, तभी स्टोलन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। आप लोग वर्ब याद कर लीजिए, वर्ब वाला चैप्टर में बताया गया है इंडिकेशन ना, वर्ब के चैप्टर में जाइए, सभी सेकंड और थर्ड फॉर्म याद कर लीजिए, नहीं तो जितना बताया जा रहा है उतना भी तैयार करोगे तो आपका काम होगा। अब अकबर विद्वानों का बहुत सम्मान करता था। अकबर रेस्पेक्टेड कर दीजिए, सम्मान के अंग्रेजी किताब में रेस्पेक्ट दिया, ED जोड़ दीजिए। अकबर रेस्पेक्टेड द स्कॉलर्स, विद्वानों का अंग्रेजी किताब में दिया, या लर्नेड दिया है ना, तो द लर्नेड भी लिख सकते हो। द लर्नेड, लर्नेड माने होता है पढ़े लिखे लोग, यानी कि विद्वान, तो लर्नेड भी कह सकते हो, द लर्नेड, या द स्कॉलर्स, शब्द है स्कॉलर्स माने विद्वान होता है, SCHOLARS, SCHOLARS, स्कॉलर्स माने विद्वान होता है, कहते हैं ना स्कॉलर्स, यानी जो पढ़ने में बहुत विद्वान है उसको सरकार देती स्कॉलरशिप। जो इंटर अगर अच्छे नंबर से पास करते थे हाई स्कूल, मेरिट होता ना कि इतना टॉपर जो रहेंगे उनको सरकारी हाई स्कूल में जो टॉप आएंगे स्कॉलरशिप मिले, क्योंकि स्कॉलर हैं वो, विद्वान हैं, पढ़ने में तेज हैं, इसलिए स्कॉलरशिप मिलेगी। आगे भी यार पढ़ते जाएँ, वो विद्वान होते जाएँ। चलिए आगे, पहले स्कॉलरशिप इसी तरह से मिलती थी, अब जैसे SC ST ये सब OBC मतलब आरक्षण देके उनको आगे बढ़ने के लिए भी दिया जा रहा है, या सबको सामान्य को भी दिया जा रहा है, वो बात अलग है, लेकिन मतलब कि जो टॉपर होगा उसको कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाएगी ना, क्योंकि वो स्कॉलर है, इसलिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। आप लोग भी टॉप करोगे हाई स्कूल में तो आप लोगों को भी बढ़िया स्कॉलरशिप मिलेगी, जो टॉपर रहेंगे उनको मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, तो कहाँ तक पहुँचे? हाँ, अकबर विद्वानों का बहुत सम्मान करता था, इसका हम बता चुके हैं। अकबर रिस्पेक्टेड द स्कॉलर्स या द लर्नेड वेरी मच। बहुत का अंग्रेजी वेरी मच होता है, या आप वेरी मच ना लिखना चाहो, एलाट लिख दो एक शब्द में, ए लिख के उसके बाद अलग रहेगा YLOT। एलाट माने बहुत, या बेरी लिखोगे तो वेरी मच भी लिखना पड़ेगा, बहुत मतलब बहुत अधिक। क्लियर? आगे, हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले महीने कश्मीर का दौरा किया। आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री ने, अंग्रेजी आवर प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल कश्मीर का दौरा किया। पहले दौरा का अंग्रेजी लिखना पड़ेगा विजिटेड, किताब में दिया दौरा करना का टू विजिट, तो टू हटाइए, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगाना है, सेकंड के साथ टू लगता नहीं। विजिटेड, विजिटेड माने होता है भ्रमण करना, दौरा करना, देखने जाना, मिलने जाना, ये सब होता है इसका। आवर प्राइम मिनिस्टर विजिटेड कश्मीर, विजिटेड के बाद कहाँ गए थे? कश्मीर, तो कश्मीर कब? विजिटेड माने हो गया कहीं का दौरा करना। कश्मीर कब? लास्ट ईयर, विजिटेड कश्मीर लास्ट ईयर। KASHMIR कश्मीर होता। हमारे प्रधानाचार्य अक्सर कक्षाओं का निरीक्षण करते थे। आवर प्रिंसिपल, सॉरी,
आवर प्रिंसिपल, हमारे प्रधानाचार्य अक्सर कक्षाओं का निरीक्षण करते थे। ठीक है, ऑफन दिया किताब में, टी साइलेंट है। ठीक है, नॉट ऑफ्टन, ऑफन। ठीक है, यफ के बाद टी आता है कभी भी तो साइलेंट होता है, बीच में आता है। ठीक, अच्छा, ऑफन निरीक्षण करना कहेंगे, किताब में दिया है। इंस्पेक्ट दिया है तो उसमें ईडी जोड़ दिए, इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्टेड टू हट जाएगा। और हाँ, प्रिंसिपल ऑफन इंस्पेक्टेड द क्लासेज, द क्लासेज। देखिए ऑफन एक एडवर्ब है, वो भी मेन वर्ब से पहले ही लगेगा, नेवर और ऑलवेज की तरह। आगे, मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों की दशा सुधारने के लिए बहुत कुछ किया। द प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ किया। डिड एलाट, यहाँ दिए टू डू दिया ना, टू डू हटा दीजिए, टू हटा देंगे, डू का सेकंड फॉर्म लग जाएगा डिड। डिड माने किया, क्या किया, बहुत कुछ का अंग्रेजी देखिए एलाट दिया है, वही आप लिख दीजिए। एलाट माने बहुत कुछ या ढेर सारा, ठीक है, बहुत, ठीक है, यही सब होता है। लोग कहते हैं थैंक्स एलाट, ठीक है, थैंक्स एलाट माने थैंक्स एलाट कह देते हैं, या थैंक यू वेरी मच कहते हैं, बात एक ही हुआ। क्लियर। द प्राइम मिनिस्टर डिड एलाट, डिड एलाट मीन्स होता बहुत कुछ किया। किसके लिए किया, बेरोजगारों की दशा सुधारने के लिए। टू इम्प्रूव कह दीजिए, ठीक, किताब में दिया है दशा सुधारना, टू इम्प्रूव। उसके बाद द कंडीशन आप भी लगा दीजिए क्योंकि की दशा का अंग्रेजी है। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द अनएम्प्लॉयड, किताब में दिया है बेरोजगार का अंग्रेजी अनएम्प्लॉयड। द टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयड। क्लियर, अनएम्प्लॉयड माने हो गया, द लगा देंगे, ऑफ द अनएम्प्लॉयड। द अनएम्प्लॉयड माने बेरोजगार लोगों। क्लियर, द अनएम्प्लॉयड, क्योंकि एम्प्लॉयड जो है कि एडजेक्टिव है, द लगा देने से वो बहुवचन बन जाता है अपने आप। जैसे द रिच, द ब्रीफ, ठीक है, द पुअर, गरीब लोग, अमीर लोग। आगे है, चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया। तो द चाइना, चीन का मतलब चाइना, ये चाहिए ने, चाइना अटैक्ड इंडिया। अटैक साथ आन नहीं लगता है, अटैक बाद तुरंत लिख दिया जाता है जो है जहाँ पर अटैक किया गया। अटैक्ड इंडिया माने हो गया भारत पर आक्रमण किया। कब किया, इन 1962, 1962 आप लिख दीजिए। 14वां वाक्य देखते हैं, हाँ 1962, 1962। मैंने पिछले हफ्ते यह फिल्म देखी, आई सॉ दिस फिल्म लास्ट वीक्स। आई सॉ दिस फिल्म, मैंने फिल्म देखी, कब देखी, लास्ट वीक माने पिछले हफ्ते। दा और कुछ नहीं लगेगा, आई सॉ दिस फिल्म लास्ट वीक लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा लास्ट वीक से पहले। 15वां वाक्य, प्राचीन यूनानी लोग अनेक देवी देवताओं में विश्वास करते थे। तो प्राचीन यूनानी लोग की अंग्रेजी किताब में दिया द एंशिएंट ग्रीक्स। द एंशिएंट ग्रीक्स माने प्राचीन यूनानी लोग अनेक देवी देवताओं में विश्वास करते थे। तो पहले बिलीव लिख देंगे, लास्ट में जो दिया बिलीव में डी जोड़ देंगे, बिलीव्ड, बिलीव्ड माने विश्वास करते थे। उसके बाद इन कर देंगे मेक अंग्रेजी, बिलीव साथ इन लगता है किसी चीज़ में ही आदमी विश्वास करता है, फिक्स प्रीपोजिशन में भी आपको बताया गया था। बिलीव्ड इन, हाँ अनेक देवी देवताओं का अंग्रेजी दिया गया है। पहले तो आप मेनी कर दीजिए, मेनी माने कई होता है, अनेक होता है, वैसे सेवरल भी कर सकते हैं, सेवरल माने भी अनेक होता है, SEVERAL, सेवरल कह दीजिए या मेनी भी कर सकते हो। क्लियर, बिलीव्ड इन मेनी या सेवरल गॉड्स एंड गॉडेसेज, किताब में दिया देवी देवता का अंग्रेजी, गॉड्स माने देवताओं एंड गॉडेसेज माने देवियों, तो गॉड्स एंड गॉडेसेज माने देवी देवताओं। बस ये कंप्लीट हो गया। अब आपको अगली क्लास में नेगेटिव सेंटेंस बता के उसकी एक्सरसाइज कराया जाएगा, आप लोग घर से करके लाएंगे एक्सरसाइज, कल मिलवा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।